है ना। तो डिवाइस से रिलेटेड हम डिवाइस मैनेजमेंट में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे डिवाइस लिस्ट में, है ना। तो डिवाइस लिस्ट में हमको कैसे डिवाइस को ऐड करना है ना, कैसे डिवाइस ऐड होगा, है ना, वो सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हो। तो सिंपल सा यहाँ पर ऐड बटन पे जाना है और यहाँ पर डिवाइस का नेम, जो भी नेम आपको डिफाइन करना है डिवाइस का नेम दे दीजिए, ठीक है। और सीरियल नंबर मैंडेटरी है, जो भी सीरियल नंबर आपको डिफाइन करना है डिवाइस का एग्जैक्ट सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर आपको कहाँ पर मिलेगा, वो आपको डिवाइस के बैक साइड में मिलेगा या डिवाइस में सिस्टम इन्फो लास्ट ऑप्शन होगा, मेन्यू बटन प्रेस करोगे, लास्ट ऑप्शन सिस्टम इन्फो, उसके अंदर आपको डिवाइस इन्फो, उसके अंदर सीरियल नंबर मिल जाएगा। तो वहां से जो सीरियल नंबर होगा वही सीरियल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, ये मैंडेटरी है सीरियल नंबर। उसके बाद फिर आईपी जो भी डिफाइन करना है आप आईपी डिफाइन कर सकते हो, जो भी आईपी आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर डिवाइस का लोकेशन का नाम आपको देना वो आप डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर डायरेक्शन है, डिवाइस डायरेक्शन, ठीक है। इन डिवाइस, आउट डिवाइस, ऑल्टरनेट, है ना। तो सेपरेट अगर आप यूज कर रहे हो, इन डिवाइस के लिए सेपरेट डिवाइस है, आउट के लिए सेपरेट है, तो आप यहाँ अलग अलग डायरेक्शन सेलेक्ट करके कर सकते हो ऐड, इन के लिए इन, आउट के लिए आउट, है ना। ऑल्टरनेट मतलब सिंगल डिवाइस में आप यूज करना चाह रहे हो इन और आउट, है ना, तो ऑल्टरनेट बेस्ट है, आप यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट इन, सेकंड आउट, थर्ड इन, फोर्थ आउट, इस टाइप से आपका यूज हो जाएगा ऑल्टरनेट के केस में। और लास्ट है एक और सिस्टम डायरेक्शन इन एंड आउट, इसका मतलब कि जो डायरेक्शन हमारा डिवाइस से आएगा वही डायरेक्शन हमको सॉफ्टवेयर में देखना है ना। तो डिवाइस में आपने चेक इन किया तो डिवाइस में आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा ये, अगर सिंगल डिवाइस है तो चेक इन करने के बाद फिर पंच करना है, चेकआउट करने के बाद पंच करना है, और वही डायरेक्शन सॉफ्टवेयर में आना चाहिए, तो सिस्टम डायरेक्शन रखना है। या फिर सेपरेट सेपरेट अलग अलग डिवाइस है, इन के लिए आउट के लिए, तो भी आप सिस्टम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, है ना। वहाँ डायरेक्शन आप सेट कर सकते हो डिवाइस में, चेकआउट वाली डिवाइस या इन वाली डिवाइस, है ना, तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो जनरली हम अल्टरनेट इन एंड आउट मैक्सिमम यूज करते हैं, है ना। ये सेट किया। इसके बाद फिर एक और ऑप्शन है फेस डिवाइस, अगर ये आपका नॉर्मल फेस डिवाइस है, अगर फेस वाले डिवाइस है तो नॉर्मल सेलेक्ट करना है, एंड्रॉयड वाला डिवाइस है तो एंड्रॉयड सेलेक्ट करना है, फेस टेम्परेचर वाला डिवाइस है तो फेस टेम्परेचर सेलेक्ट करना है, और एक्सटर्नल टेम्परेचर है जैसे आपका TDM9 5, TDM9 5E, है ना, वो वाले अगर है, जैसे फेस यू फेस के साथ आपने कनेक्ट किया है या सिल्क बायो के साथ कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल टेम्परेचर आपको सिलेक्ट करना है। तो बस जनरली यही सेटिंग यहाँ पर की जाती है, और उसके बाद सेव पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका डिवाइस इस टाइप से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब डिवाइस तो डिवाइस में क्या पुश डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, तभी वो वेब सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। तो पुश डेटा टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे 3 टाइप्स का टेक्नोलॉजी आपको मिलेगा, लैन कनेक्शन के थ्रू, वाईफाई कनेक्शन के थ्रू, GPRS कनेक्शन के थ्रू, है ना। तो लैन कनेक्शन में क्या होगा आपका कि डिवाइस लोकल लैन में कनेक्टेड है ना। तो लोकल लैन में डिवाइस कनेक्टेड है तो डिवाइस में ऑप्शन आपको मिलेगा ईथरनेट का। तो ईथरनेट ऑप्शन में आप लोकल आईपी डाल दोगे, आईपी सबनेट गेटवे, है ना। और एक और ऑप्शन आपको मिलेगा वहाँ ADMS का, ADMS मिलेगा या फिर क्लाउड सेटिंग मिलेगा आपको, है ना। तो ये दो ही ऑप्शन यहाँ पर परफॉर्म की जाएंगे लैन के केस में। तो ये दोनों आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है। तो ईथरनेट में आपने लोकल आईपी दे दिया, और ADMS या क्लाउड सेटिंग में आपने आईपी दे दिया आपके सर्वर का, अगर लोकल पीसी में है। इस कंप्यूटर ये कंप्यूटर और डिवाइस दोनों सेम नेटवर्क में है, तो आप अपने कंप्यूटर का ही आईपी, क्योंकि एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर है ना, तो वही आईपी आप डिवाइस में कॉन्फ़िगर करोगे तो डिवाइस मेरा कम्युनिकेट करेगा ना। अगर मेरा डिवाइस डिफरेंट लोकेशन में है, सॉफ्टवेयर डिफरेंट लोकेशन में है, तो फिर मुझे वहां पर पब्लिक आईपी और पोर्ट फॉरवर्डिंग करना पड़ेगा। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग हमेशा एप्लीकेशन वाले पीसी के आईपी का होगा, जहां पर मेरा एप्लीकेशन सर्वर है उसी नेटवर्क में पोर्ट फॉरवर्डिंग होगा। और एक बार आपने पोर्ट फॉरवर्ड कर दिया तो पोर्ट फॉरवर्ड कौन से आईपी पे करेंगे, पोर्ट फॉरवर्ड हमेशा आपका कंप्यूटर के आईपी, जहां पर आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सर्वर वाले आईपी पे करना है ना। तो एप्लीकेशन सर्वर वाले आईपी पे कौन सा पोर्ट, जो मैंने एप्लीकेशन का दिया, जैसे जनरली हमने यहाँ पर 99 दिया है तो 99 पोर्ट यहाँ पर एनेबल कर लेंगे। फिर हमारा जो डिफरेंट लोकेशन में है वहां पर हम ईथरनेट में आईपी सबनेट गेटवे डाल देंगे, और क्लाउड सेटिंग या ADMS में हम वहां पर पब्लिक आईपी, हमारा एप्लीकेशन वाले नेटवर्क का पब्लिक आईपी और पोर्ट नंबर कॉन्फ़िगर कर देंगे, तो हमारा डिवाइस कम्युनिकेट करने लगेगा। इस टाइप से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं लोकल लैन में, वाईफाई, है ना, GPRS बेस। फिर डिवाइस आपका यहाँ पर कम्युनिकेट करने लगे, जैसे डिवाइस कम्युनिकेट करेगा यहाँ डिवाइस ऑनलाइन आ जाएगा, डिवाइस ऑनलाइन हो जाएगा यहाँ पर। डिवाइस ऑनलाइन आने के बाद फिर हमारा मेन है कि डिवाइस से डेटा, है ना। तो डिवाइस जब भी हमारा डिवाइस फर्स्ट टाइम करते हैं तो एक बार यहाँ पर डिवाइस से रिलेटेड कमांड्स हैं, तो यहाँ कमांड्स में आप देखेंगे रीसेट ट्रांजेक्शन स्टैम्प, रीसेट OP स्टैम्प।
बेटर एक बार आप वन टाइम में रीसेट ट्रांजेक्शन कर दीजिए, है ना। तो जो भी डिवाइस के अंदर का ट्रांजेक्शन है वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। ये वन टाइम का प्रोसेस है। वैसे ही ओपी स्टैम्प ट्रांजेक्शन जो अटेंडेंस डेटा होता है वो लेने के लिए होता है। ओपी स्टैम्प जो आपका टेम्पलेट डेटा मतलब फिंगरप्रिंट हो गया, कार्ड हो गया, फेस हो गया, है ना, पासवर्ड हो गया, ये सारे ओपी स्टैम्प में आते हैं। तो ये जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे, है ना, एग्जीक्यूट करने के बाद, सॉरी, जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के बाद डिवाइस कमांड्स में यहाँ पर वो कमांड स्टेटस आएगा, है ना, कि वो कमांड जो हमने दिया है डिवाइस को वो सक्सेस है, फेल्यूर है, पेंडिंग है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि हमने क्या क्या किया है ना। इसके अलावा और भी कमांड्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। रीस्टार्ट डिवाइस, डिवाइस को रीस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड यूजर टू डिवाइस, यहाँ से पर्टिकुलर डिवाइस में यूजर डेटा अपलोड करने के लिए है, तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके, है ना, क्या क्या अपलोड करना है, कार्ड, पासवर्ड, है ना, यूजर पिक, फिंगरप्रिंट, है ना, ये सारी चीजें आप सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा और भी कमांड्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से डिलीट यूजर फ्रॉम द डिवाइस, है ना। तो यूजर को डिलीट भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस जैसे आपने अपलोड किया था वैसे ही डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। जो भी यूजर है उसको डिलीट करना है यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए, है ना। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट होगा कि इसको सिलेक्ट किया, डिलीट, सपोज मैंने ये किया है, कमांड एड्रेस सक्सेसफुली, फिर डिवाइस कमांड में जाकर मैं देख सकता हूँ, तो यहाँ स्टेटस मुझे पता चलेगा। और भी इसके अलावा है ब्लॉक यूजर फ्रॉम द डिवाइस, अनब्लॉक, है ना। तो ब्लॉक भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर डिवाइस से इस पर्टिकुलर यूजर को आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है, सिलेक्ट करना है यहाँ से, ओके। और किस यूजर को, यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स यहाँ पर आएंगे तो मल्टीपल यूजर सिलेक्ट करके आप ब्लॉक कर सकते हो। वैसे ही अनब्लॉक भी कर सकते हैं आप, ये अनब्लॉक भी कर सकते हैं।